वो साल था 2010 और तारीख थी आज की 24 फरवरी, जब फर्स्ट मैन ऑन दी प्लेनेट ने असंभव को संभव कर दिया था। क्रिकेट के भगवान, द गॉड ऑफ क्रिकेट ने ओडीआई में पहला दोहरा शतक ठोका था। किसे कहते हैं गॉड ऑफ क्रिकेट हम? सचिन तेंदुलकर को। और जिस तरह से उस दिन उनका वो लय देखने को मिला था 24 फरवरी 2010 को, उनकी जर्नी को देखकर एक कहावत याद आती है कि वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां किश्तियां जिद पर अड़ जाती हैं। और जो चीज इम्पॉसिबल लग रही थी कि ऐसा नहीं हो सकता, वो सचिन तेंदुलकर ने उसे पॉसिबल कर दिखाया। सचिन का उस दिन अलग ही लय देखने को मिला था और मानो वो ऐसे कह रहे थे कि फेंको बॉल, जितनी तेजी से फेंक सकते हो, जो एंगल से फेंक सकते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ हु इज द गॉड ऑफ क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में तो खूब दोहरे शतक लगते हैं, लेकिन वनडे में डबल सेंचुरी लगाना हर किसी की बस की बात नहीं होती। टेस्ट क्रिकेट में तो दोहरे शतक लग ही जाते हैं, लेकिन वनडे में डबल सेंचुरी जमाना हर किसी को असंभव ही नजर आता था कि आप वनडे में डबल सेंचुरी नहीं लगा सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। किसी को यकीन नहीं था कि 50 ओवर के फॉर्मेट में 200 का जो आंकड़ा है कोई इकलौता बल्लेबाज पार कर सकता है, लेकिन नहीं, सचिन तेंदुलकर ने किया। वो साल 2010 था और तारीख 24 फरवरी थी। ग्वालियर का वो मैदान था और उस मैदान पर बल्ला थामकर साक्षात भगवान उतरे थे, यानी कि द गॉड ऑफ क्रिकेट उतरे थे, सचिन तेंदुलकर उतरे थे। इसलिए हमने वो कहावत बोली कि वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां किश्तियां मजबूत होती हैं। और सचिन तेंदुलकर ने भी कुछ ऐसा ही दिखाया। सचिन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए उस मुकाबले में असंभव को संभव कर डाला। मास्टर ब्लास्टर ने वो कमाल, वो चमत्कार करके दिखाया था जिसका अंदाजा उस दिन पहले से किसी को नहीं था। सचिन ने मैराथन पारी खेलते हुए वनडे क्रिकेट इतिहास का पहला दोहरा शतक जमाया था। इस फॉर्मेट में कई और डबल सेंचुरी लग चुकी हैं, लेकिन सचिन के पल्ले से निकली वो ऐतिहासिक पारी आज भी फैंस के लिए सबसे ज्यादा खास है। बात की जाए उस मैच के बारे में तो थोड़ा सा पीछे जाते हैं और याद करते हैं उस मैच को। सीरीज के दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी। हालांकि भारत की जो शुरुआत थी वो अच्छी नहीं रही थी और सचिन तेंदुलकर की जोड़ीदार वीरेंद्र सहवाग महज 9 रन बनाकर आउट हो गए थे। नई गेंद से डेल स्टेन और वेन पार्नल कहर बरपा रहे थे। स्टेन की रफ्तार के सामने बल्लेबाजी काफी मुश्किल नजर आ रही थी, कि उनके सामने बल्लेबाजी करना मुश्किल सा नजर आ रहा था। और इसके बाद मोर्चा किसने संभाला? सचिन तेंदुलकर ने संभाला। मारो बॉल, मैं दिखाता हूं मैं कौन। अब बात की जाए आगे तो सहवाग के पवेलियन लौटने के बाद सचिन तेंदुलकर ने दिनेश कार्तिक के साथ मिलकर मोर्चा संभाला था। सचिन ने चौके छक्कों की जमकर बरसात की और साउथ अफ्रीका के किसी भी गेंदबाज को उन्होंने नहीं बख्शा। मास्टर ब्लास्टर को कार्तिक का अच्छा साथ मिला था और कार्तिक ने 85 गेंदों का सामना करते हुए 69 रनों की शानदार पारी खेली थी। सचिन ने 50वें ओवर में 1 रन लेते ही वनडे क्रिकेट में वो कारनामा कर दिखाया जिसका किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। सचिन ने 147 गेंदों का सामना करते हुए 200 रन की नाबाद पारी खेली। सचिन 50 ओवर के फॉर्मेट में डबल सेंचुरी लगाने वाले फिर दुनिया के पहले गेंदबाज बने। मास्टर ब्लास्टर ने अपनी इस पारी के दौरान 25 चौके और 3 छक्के जमाए और वो भी बहुत ही मजेदार स्टाइल में। और फिर भारत के नाम वो धमाकेदार जो जीत थी वो दर्ज हो गई थी। सचिन तेंदुलकर के अलावा आखिरी ओवरों में कप्तान MS धोनी ने भी जमकर रंग जमाया। माही की बात की जाए तो उन्होंने 35 गेंदों पर 68 रनों की नाबाद पारी खेली, जबकि यूसुफ पठान ने 36 रन का योगदान दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट खोकर 401 रन लगाए थे और इसके जवाब में साउथ अफ्रीका की जो टीम थी एबी डिविलियर्स के शतक के बावजूद भी 248 रन बनाकर ढेर हो गई थी। और यहाँ पर सबसे ज्यादा योगदान जो रहा था वो सचिन तेंदुलकर का रहा था, जिन्होंने इतिहास रच दिया था उस दिन, जिन्होंने असंभव को भी संभव कर दिया था। और फिर उन्हें गॉड ऑफ द क्रिकेट ऐसे ही नहीं कहा जाता। फिलहाल क्या आपको सचिन की ये शानदार पारी याद थी जिसके बारे में हमने आज आपको बताया? क्या आपको याद था कि वो साल 2010 था और आज ही का दिन था जब सचिन तेंदुलकर ने अपने नाम एक रिकॉर्ड किया था और उन्होंने असंभव को संभव कर
कर दिया था। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और तमाम ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।